हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज अ फील्ड, इट इज अ रीजन और फील्ड इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी एक्सपीरियंस्ड। भाई मैंने कहा कोई एक सोर्स है, उसका जितना भी मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल प्लेस की, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमीटर या रेडियस है वो इतना ही है। उसको यहाँ लेके आया, सेंस करने लग गया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना, हर जगह सेंस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट फील करे जब भी उसकी रेंज में हो। रेंज से बाहर हो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो करंट को समझने के लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर से एक चार्ज गया Q, इसके अंदर से एक चार्ज गया Q। तो इस फील्ड का, चाहे वो कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो अभी बनाएंगे हम, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो जब मोशन में है तो जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स लगेगा? Fm। Fm मींस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो Fm होगा ये किसके इक्वल होगा? चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस v। वेलोसिटी यानी ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसने एंगल बनाया थीटा, इसने एंगल बनाया थीटा, तो उसको मैंने किस में लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्लेस करता हूं तो ये देखो, ये था मेरा v कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी उसकी इस तरफ जा रही थी, या लो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं चार्ज की वेलोसिटी दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन। तो इनका जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस चीज को हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज which is moving with velocity v in a uniform magnetic field, it experiences a force q v। जब भी क्रॉस हटेगा तो क्या आता है बेटा? साइन थीटा। तो एक रिजल्ट आया मेरे पास Fm, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स करेगा वो कितना करेगा? QVB साइन थीटा। इसके केसेस इसलिए, यानी मैं अगर इसको Fm, इसको यूज करते हैं Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। केस 1 क्या? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी v जो वेक्टर है वो बाई चांस ये v वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा हो और b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो थीटा है वो कितना होगा? 0। मींस मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, b इस डायरेक्शन में, और जो चार्ज है q वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो थीटा बिटवीन b एंड v इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जैसे ही मैं 0 डिग्री करता हूं तो Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री। मींस उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी जब चार्ज पैरेलल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं व्हेन केस 2, जब क्या हो? 90 डिग्री। जब क्या हो? 90 डिग्री, यानी दिस इज b एंड दिस इज v, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या होगा? हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स साइन 90 डिग्री।
यानी QVB, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम। यानी whenever a charge is moving perpendicular to the magnetic field, it experiences the maximum force। maximum force केस 3 ले लेते हैं। when theta is equal to 270 डिग्री। देखो 180 पे तो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 180 और 0 पे क्या हो गया है वो, ठीक है, 0 हो गया है। अब 270 डिग्री पे मूवमेंट कर रहा है, यानी V और B के बीच का जो एंगल है वो मैं अगर ऐसे बनाऊं कि भाई ये तो मेरा V है और ये मेरा B है और ये है मेरा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो FM इज इक्वल टू QVB साइन 270 डिग्री। 270 को मैं 3 पाई लिख सकता हूँ, सॉरी पाई बाई 2, 3/2 पाई लिख सकता हूँ, जिसकी वजह से साइन 270 पे वैल्यू होती है -1, यानी जो एक्सपीरियंस करेंगे हम फोर्स वो क्या करेंगे, नेगेटिव मैक्सिमम, क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी इनका रिजल्टेंट पहले जब ऐसे बनना चाहिए था इन दोनों के परपेंडिकुलर, अब वो कहा जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी FM इज नेगेटिव। ठीक है, एक लास्ट केस हो रहा है, कर लेते हैं, काफी सिंपल सा है। देखो, when charge is at rest, case 4, when charge is at rest, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे, मीन्स V इज इक्वल टू 0, तो FM क्या हो जाएगा, Q, V की वैल्यू 0, B साइन थीटा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, 0। ये 4 केसेस इसलिए पढ़ाए कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक बात पे बनेगा कि भाई एक कंडक्टर है, सबसे पहली चीज उसके अंदर से करंट मोशन में होना चाहिए, दूसरी चीज अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो मुझे मैक्सिमम एक्सपीरियंस मिलेगा या मैक्सिमम एक्सपीरियंस करूंगा फोर्स को। तीसरी चीज ये रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास से FM की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक QVB साइन थीटा, इसको हम कई बार दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस लॉकडाउन ने खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि लोरेंट्ज फोर्स का फायदा ही नहीं रहा हमें पढ़ाने को, साइक्लोट्रॉन काट के। लोरेंट्ज फोर्स, द नेट फोर्स which came in action when both electric force as well as magnetic force present in same region। क्या होता है, जो लोरेंट्ज फोर्स होता है, यानी मैं इसको अगर FL से डिनोट करता हूं, तो वो क्या होता है, नेट फोर्स होता है। तब आता है लोरेंट्ज फोर्स जब क्या हो, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो और मैग्नेटिक फोर्स हो। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मेरे पास लोरेंट्ज फोर्स आया वो क्या हो जाएगा, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स क्या होता था, QE। मैग्नेटिक क्या था, अरे ऊपर भी लिख रखा है, ये रहा, क्या है, QVB साइन थीटा या Q इंटू V क्रॉस B, जो आप लिखना चाहे। तो ये क्या हो जाएगा, FE की वैल्यू क्या प्लेस करूंगा बेटा, QE, FE इज इक्वल टू QE प्लस FM QVB, या मैं कहूँ लो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो मेरा लोरेंट्ज फोर्स आया वो क्या आया, Q कॉमन ले लिया मैंने, E प्लस V क्रॉस B, V क्रॉस B। दिस इज द लोरेंट्ज फोर्स। क्या है ये, लोरेंट्ज
फोर्स। लोरेंट्स फोर्स नाम आते ही समझ जाओ कि एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, दोनों प्रेजेंट है। इसको पढ़ाने का लॉजिक इसलिए क्योंकि साइक्लोट्रॉन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज हमारे पास लोरेंट्स फोर्स थी, लेकिन हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की वजह से हमें लोरेंट्स फोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सिंपल सा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, क्या करता हो भाई, एक फिंगर बनाता है ऐसे अपनी, दिस वन एंड दिस वन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि अगर थंब मेरा क्या है, फोर्स है, दिस वन इज करंट एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये इधर से देखो, सॉरी, ये देखो थंब पैरेलल परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स और करंट मेरा एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस हाथ को मैं ऐसे घुमाता हूं या मैं ऐसे करता हूं आप लोगों के लिए, तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, या मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैं इस हाथ को ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा देता हूं, या आपको नजर आए तो ये देखो, अगर ये उंगली यहाँ है, ये उंगली यहाँ, ये वाली उंगली मैं थोड़ी सी इधर सरका दी, अब देखो ये और ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा इसलिए काम आता है कि जब हम मोशन की बात करेंगे कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मोशन किस डायरेक्शन में आएगा, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मोशन किस डायरेक्शन में आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का रूल हमेशा काम आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।